चीनी के बढ़ते दाम से परेशान लोगों के लिए बड़ी खबर। सरकार ने 10 लाख टन चीनी इंपोर्ट का किया ऐलान। अब चीनी की कीमतों पर लगेगी लगाम। चीनी के लगातार बढ़ते दाम के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। यानी आने वाले दिनों में विदेशी बाजार से कच्ची चीनी भारत लाई जाएगी और सरकार को उम्मीद है कि इससे घरेलू बाजार में बढ़ी कीमतों पर दबाव कम होगा। ये फैसला ऐसे समय आया है जब देश में चीनी की कीमतों में हाल के हफ्तों में तेजी देखने को मिली है। सरकार के मुताबिक 20 जुलाई को चीनी की कीमत करीब 48 रुपये 18 पैसे प्रति किलो थी, जो 20 अगस्त तक बढ़कर करीब 55 रुपये 70 पैसे प्रति किलो हो गई। अब सरकार इस बढ़ती कीमत को नियंत्रित करने के लिए कई स्तर पर कदम उठा रही है। सबसे बड़ा फैसला 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात का है। इस चीनी को 31 अक्टूबर 2026 तक आयात किया जा सकेगा। करीब एक दशक बाद भारत ने इतनी बड़ी मात्रा में शुल्क मुक्त चीनी आयात की व्यवस्था की है। सरकार का मकसद साफ है, त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले बाजार में पर्याप्त चीनी उपलब्ध कराना, क्योंकि आने वाले महीनों में गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहार हैं। इन त्योहारों के दौरान मिठाइयों और दूसरे खाद्य उत्पादों में चीनी की खपत काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर मांग बढ़ती है और बाजार में सप्लाई कम रहती है तो कीमतों पर और दबाव पड़ सकता है। सरकार का कहना है कि देश में चीनी की कमी नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक भारत की सालाना चीनी ज़रूरत करीब 28 लाख टन है, जबकि देश में करीब 20 से 25 लाख टन अतिरिक्त स्टॉक मौजूद है। Sugar, see, because of the red rotten disease, which was very unexpected, and also El Nino, not only in India, in the entire world, the overall agricultural production has come down. So like sugar, तो हमारा एक्सपेक्टेशन था 330 to 340 lakh ton. All of a sudden, because of this red rot disease and water scarcity because of the less rain, sugar price has come down. We are very much concerned about it, and that's why we have immediately taken many measures. But what is the requirement of India? India's requirement is around 280 lakh ton, and as on date we have 306 lakh ton, means more than 20-25 lakh ton we have surplus. I am telling you surplus. People ask me, even in Delhi they have asked me. Yesterday I was somewhere in some other place. There also people ask me, why you are allowed the import? Import is, since the festival seasons are approaching, there are many major festivals. To contain the price, and these irresponsible people like Rahul Gandhi, they are spreading the rumors. इसको हम टैकल करने के लिए एक प्रिकॉशनरी एक मेजर लिया है, एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। अगर दुनिया के कंपैरिजन में देखते हैं तो हमारा देश में दो, as a food minister, I am very sensitive about whatever the prices are going on under the leadership of Modi. This is a people-centric government, but at the same time, whatever 7-8 rupees in a short span it has increased, we are concerned. To address that, we have already taken many measures, including the raw sugar importing for a very temporary measure. फिर सवाल उठता है कि जब स्टॉक मौजूद है तो कीमतें बढ़ क्यों रही हैं? तो सरकार के मुताबिक इसके पीछे कई कारण हैं। गन्ने की फसल को नुकसान, रेड रॉट बीमारी, मौसम की खराब परिस्थितियां, वैश्विक स्तर पर सप्लाई की स्थिति और कुछ हिस्सों में जमाखोरी या सट्टेबाजी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि हाल की चीनी महंगाई का मुख्य कारण एथेनॉल के लिए चीनी का इस्तेमाल नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी का हिस्सा पिछले वर्षों में कम हुआ है।
सरकार को उम्मीद है कि अतिरिक्त सप्लाई आने से बाजार में दबाव कम होगा। हालांकि आयातित चीनी का बड़ा हिस्सा बाजार तक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.